स्वागत है। सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए। कुंडलिनी जागरण से सिद्धियां कैसे प्राप्त होती है? बिल्कुल बाहरी विषय बिल्कुल कुछ दिखाई देते और केवल ध्येय, ध्येय का मतलब केवल लक्ष्य, वो उस पर जो है ध्यान करे, ध्यानस्थ होकर, जिसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, जिसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं, जिसे निर्बीज समाधि कहते हैं, वो जो है प्राप्त कर लेता है साधक तो सारी सिद्धियां प्राप्त। अब एक दूर श्रवण सिद्धि, दूर श्रवण का सिद्धि तन्मात्रा जो है, शब्द तन्मात्रा, शरीर में 5 तन्मात्राएं हैं ना। कौन से 5 तन्मात्रा? गंध, स्पर्श, रूप, रस आदि 5 तन्मात्रा। उनमें से जो है ये एक तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा में जो ध्यान करता है, ओम शब्दाख्य नमः, ओम शब्दाख्य नमः, और आकाश में अंतर्दृष्टि को बंद कर लिया, बाहरी दृष्टि को, और अंतर्दृष्टि के अंदर, चित्त के अंदर जो है आकाश को ध्यान करता है, उसे ये सब जो है दूर जो है श्रवण की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो साधना, लेकिन एक बात और ध्यान रखो भाई, इतनी मैं सिद्धि बता रहा हूं तो आप किसी एक सिद्धि के लिए प्रयास करो। केवल 1 महीने 2 महीने से प्राप्त नहीं होगी, बहुत समय तक वो धारणा करती पाए। संयम कहलाता है, त्रिपुटी, ध्यान, धारणा और समाधि, ये तीनों मिलकर के संयम कहलाते हैं। संयम का मतलब मन बिल्कुल एकाग्र, किसी चीज की ओर न लगना, एक केवल लक्ष्य की ओर, उससे जो है इससे सिद्धियां प्राप्त होती। तो दूर श्रवण की बताए। अब मैं आपको एक सिद्धि बताता हूं, दूर दर्शन। कितने दूर की चीज हो आपको दिखाई दे सकती, क्या साधना करोगे? स्वागत है। सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए। सूर्य मंडल है, इस सूर्य मंडल का अधिपति सूर्य है। आंखें बंद कर लो, ध्यानस्थ हो जाओ, और चित्त है हमारा, इस चित्त के अंदर किसको लाओ? सूर्य। आंखें बंद करोगे तो अपने आप सूर्य तीसरा नेत्र खुला हुआ दिखाई, आपको स्वयं को देख लेना। आप महीने 2 महीने के बाद तपस्या के आपका चित्त के आंखों के सामने एकदम सूर्य प्रकट होगा, और सूर्य प्रकट होने से आप जो है अनेक प्रकार के उसमें लौकिक और पारलौकिक चित्र आपको दिखाई देंगे। डरना मत, डरना नहीं तो लोप हो जाते हैं। तो और फिर जो आप मन में इच्छा करोगे मैं वो चीज देखूं, वो चीज आपको दिखाई दे देगी। और एक मनोजवा सिद्धि, क्या नाम है? मनोजवा, मनोजव, जैसा चाहो और जहां जाना चाहते हो वहां आप जा सकते हैं। उसका है कि पहले अंतरात्मा में भगवान परमेश्वर को ध्यान करो, 5 तन्मात्राओं, 5 प्राण का ध्यान करना। 5 प्राण कौन कौन से हैं? ये देखो, अपान, व्यान, समान, प्राण और उदान, ये 5 प्राण कहलाते हैं। इन 5 प्राणों जो ध्यानस्थ होकर चित्त में इन 5 प्राणों के देवता स्पष्ट आपको दिखाई देंगे। और जो है आप जिस स्वरूप को देखना चाहोगे वैसा ही आपका स्वरूप वहां पहुंच जाएगा। इसलिए आप ये मंत्र बताता उनके साथ, 5 प्राणाय नमः, 5 प्राणाय नमः, 5 प्राणाय। देखो कंठकूप, आप तपस्या करते हो तो तपस्या में बैठते हो तो भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। देखो वाल्मीकि ने घोर तपस्या की थी 80,000 वर्ष तक, तो उन्हें कहीं तब कहीं जाकर के ये अब उसमें आपका अंतर चेतना तो जागृत रहती है, लेकिन बाहरी चेतना नष्ट हो जाती है, भूख प्यास भी लगती है ना। तो उसका नष्ट करने के लिए, उसका नाश करने के लिए कंठकूप में ध्यान किया जाता है। कंठकूप किसे कि ये कंठकूप, ये कंठ है ना, इस कंठकूप में आंखें बंद कर लो, समाधिस्थ हो जाओ, मन को एकाग्र कर लो, और मन को एकाग्र करके ध्यान, धारणा, समाधि का संयम जो है, मन एकाग्रता इस कंठकूप में लगा दो। तो ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी कि आप जब तपस्या में बैठेंगे तो न तो आपको भूख लगेगी,
न प्यास लगेगी, है। लेकिन भाई शुद्ध होना तो पड़ेगा। अंतर चेतना जब विकास होता है जब आप बस बिल्कुल शुद्ध हो जाओ। और देखो तारों का ज्ञान हो जाता है। चंद्र में ध्यान करने से अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। माला, स्फटिक की माला पहनिए। आप स्फटिक की माला पहनेंगे यार, जितना स्फटिक की माला से मंत्रों का मंत्र जपने से भी सिद्धियां प्राप्त। लिखा है मंत्र, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। क्या है? मंत्र जपने से मंत्रों का जपात सिद्धि। जितना मंत्र जपोगे तेज, और जिस देवता का मंत्र जपोगे उस देवता के पास जाकर के आपकी तरंगे उनके पास जाकर लौट आकर के आपके शरीर में प्रवेश करेगी। उस देवता की सारी शक्ति आप में प्रवेश हो जाएगी। इसी मंत्र शक्ति का इतना बल है। तपस्या घोर, शीत, गर्मी, सर्दी, वर्षा, ताप, भौतिक, दैहिक सारे ताप को सहन कर, ये सब सिद्धियां भैया कुंडलिनी जागरण से प्राप्त होती। और कुंडलिनी जागरण का मंत्र है ओम। आप स्नान करो, शुद्ध हो जाओ और श्वेत आसन बिछा लो, सामने दीपक प्रज्वलित कर लो, धूप दीप कुंडली को पंचापत भोजन कर लो और फिर ये मंत्र जपो। कौन सा? कुंडली जागरण का मंत्र है स्फटिक की माला लाओ। 108 मणि हो। कितने हो? 108 मणि। और दिन में 3 बार, प्रातःकाल, मध्याह्न और सायंकाल, 3 बार जो है आप इन मंत्रों, ये देखो ये मुद्रा रखो आप, ये ज्ञान मुद्रा कहलाती है। और इन ज्ञान मुद्रा से ये जो मंत्र जपो आप, मैं बताता हूँ कुंडली जागरण का। देखो फिर बिल्कुल छोटा सा मंत्र बता देता हूँ, बिल्कुल आप आधे सेकंड के आपके अंदर कुंडली, ऐसा मंत्र आपको नहीं बताएगा। आधे सेकंड में आपकी कुंडली जागरण हो जाएगी। आप बिल्कुल हम 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 इस तरह से ये कुंडली सप्त चक्रों में पहुंच जाती है। नीचे मूलाधार से प्रारंभ होकर के सप्त चक्रों में पहुंच जाती, पार करके यहाँ सहस्रार में। लेकिन भाई यहाँ शिव से मिल करके, उसका उद्देश्य शिव से मिलना है और सब सिद्धियों को देना। किसको देना? सारी सिद्धियों को साधक को देकर के वह तुरंत नीचे उतर जाती है, नहीं तो ये तालवा फट जाता, वापस मूलाधार में आ जाती। लेकिन एक और बहुत अच्छा मंत्र बताता हूँ। ओ रम, है के अंदर र की मात्रा और इसके ऊपर बिंदु। ओम रम राम रीम रोम रेम रोम रम रह जगतमात कुंडलिनी सिद्धिम देहि देहि स्वाहा। ये मंत्र है भाई, ये हमारा विषय कुंडली है। सारे फिर घूम करके हम कुंडली, हमारा विषय कुंडली है और कुंडली का विषय है तो कुंडली का मंत्र तो आपको होना ही चाहिए, सिद्ध होना चाहिए। ऐसे नहीं, सिद्ध होना चाहिए। शरीर को पहले स्नान तो करते हैं, अंतर मन को शुद्ध कर लेते हैं मंत्रों से, और अंतर मन को शुद्ध करके प्रतिदिन 3 समय 11 माला 108 मणियों की मालाएं से ये मंत्र जपना है। और स्फटिक की माला, कौन सी माला? स्फटिक की माला, इससे ये मंत्र जपना है तो अपने आप कुंडलिनी माता जो है आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती है। साधक को स्वयं प्रकट होकर क्या करके वरदान देती है और अपने आप उसे सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। मैं कल और इसके बारे में आपको बताऊंगा। बोलिए कुंडली माता की जय हो। स्वागत है, सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए।